कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने कहा एक इलाके के बारे में कि वो पाकिस्तान जैसा है, मिनी पाकिस्तान ने माफी मंगवाई। नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो टिप्पणी की, फैसला नहीं था, फैसला होता तो अलग बात थी, टिप्पणी थी, उस पर क्या हुआ? हमारे मुझे पाकिस्तान वाले से याद आ गया, आज एक और खबर आई है कार्यक्रम में 2 लोग थे, दोनों ने वही बात बोली, सब जानते हैं। अब पाकिस्तान, मध्य प्रदेश में एक जजमेंट आया है, एक लड़के ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया था, पुलिस ने पकड़ लिया, अदालत में गया, अदालत ने उसको सजा सुनाई है, महीने में 2 बार थाने में जाएगा, तिरंगे के सामने 21 बार सैल्यूट मारेगा, भारत माता की जय बोलेगा। मुस्लिम लड़का था, उसके लिए जाने भारत माता की जय बुलवाना पड़ रहा है आपको किसी, आप वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम पर दंगा हो जाता है। सौरभ जी, वैसे कुछ बोलना चाह जी, 3 बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में मैं बात करूं, अपनी जो अभी बात हो रही है उसी को आगे बढ़ाऊं कि ये बात सही है कि शक्ति आराधन या शक्ति हमारे पीछे होनी चाहिए, वो उसका प्रयोग हम लेके, जैसा अभी बात हो रही थी ना कि हम तलवार लेके चलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन शक्ति तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बहुत अच्छी एक कविता है, मैं कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाऊं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर ददक पौर उसकी आग राम के सर से, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, पूज्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो वो क्षमा करने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। जो असली समाधान है लेकिन इसका, वो 2 स्तरों पे जिसकी बात हो रही थी, मैं समराइज करूं उस बात को कि एक तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ठीक आमूलचूल परिवर्तन करना, आपने लगा ही दिया है PIL, उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि जिससे उनके दिमाग इतने दूषित हो जाते हैं, जिससे उनके दिमाग में इतना जहर भर जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जो हम अपने धर्म की, जिस धर्म और मजहब के अंतर की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम किसी हिंदू भवन्तु सुखिनः की बात तो नहीं करते कि केवल हिंदू सुखी रहें बाकी लोग चूल्हे भाड़ में जाएं, हम किसी भाईचारे की बात नहीं करते कि ये हमारे भाईजान हैं, हम तो पूरे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये हम कहते हैं, ये कहने वाले लोग हैं। अगर ये बात सही में उनके दिमाग में डाली जाए, या सभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, थोड़ा लंबा रास्ता है। एक तो ये, दूसरा जो सर जहां योग भी हिंदू हो चुका हो वहां पर आप क्या, और दूसरा जो बात हो रही थी कि राष्ट्रगान पर आप खड़े होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये इसीलिए कि दिमाग इतने दूषित कर दिए हैं उस शिक्षा व्यवस्था को, सरकार और कानून का खौफ। आपने इसको होने दिया है। आपकी पार्लियामेंट में जब जय फिलिस्तीन नारा लगा था, कोई एक्शन नहीं हुआ, किसने कुछ कहा नहीं। कानून वहीं पर कहा जाता है ना, जब राष्ट्रगान बजता है तो एक आध सांसद गैलरी से निकल जाते हैं बाहर। अरे आपके पार्लियामेंट में होता है। सौरभ जी, कानून इतना घटिया है, एक व्यक्ति खुलेआम कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, उसको 10-20 साल की सजाएं नहीं होती है, वो तो बकायदा विधायक बन के बैठा हुआ है। तो आप जरा सोचो, उसने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया कि ऐसे 12 करोगे, नहीं विधायक बनोगे, पार्षद तो बनी जाओगे, प्रधान तो बनी जाओगे। एक कहता है मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कुछ हुआ ही नहीं उसका, वो तो सांसद बन गया। ऐसे लोग जब आपको प्रमोट होते हैं, ऐसे लोग सांसद विधायक पार्षद प्रधान बनते हैं, तब मोटिवेशन आता है। और वो इसलिए आ रहा है, मैंने कहा ना, शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, सबके लिए कंपलसरी होगी, कम से कम 14 साल तक। और दूसरा, कानून का खौफ। इतनी गुरुकुल व्यवस्था भी आप सर सबके लिए तो नहीं कर सकते। वो आपका ठीक है सुझाव कि सब बच्चे एक ही चीज पढ़े, नहीं, कॉमन एजुकेशन सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें गुरुकुल का सिस्टम हो, नहीं, कॉमन। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जो कुछ पढ़ाना है वो कॉमन कर सकते हैं ना, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, दिक्कत क्या है भाई? हिंदू मुसलमान की बच्चे की अलग किताब क्यों, मजदूर मालिक की बच्चे की अलग किताब क्यों? और इससे जातिवाद भी कम होगा, खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा। लागू करवा लो पहले, हो पाएगा? यूसीसी से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। समान शिक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल मुस्लिम लड़कियों को फायदा होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबका फायदा होगा, रिजिडिटी कम होगी। हाँ, ये जो जड़ता है ना कि नहीं यही ठीक है और ऐसे ही चलेगा। भाई, कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत मिल गई, कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल जाएगी, मिल चुकी है। एक के बाद एक हत्याएं होती चली जा रही हैं। आप जो
वहां पालघर में संत मारे गए, उनके हत्यारों को जमानत मिल रही है। ये जो जमानत मिल रही है, क्यों मिल रही है? एक बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है। संविधान का आर्टिकल 20 उस समय जब बना तो ये कहा गया कि भैया कोई व्यक्ति को आप मजबूर नहीं करेंगे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसमें पुलिस टॉर्चर किया करती थी, टॉर्चर कर करके गुनाह कबूलवा कर देती थी, तो वो आर्टिकल 20 डाला गया। संविधान निर्माताओं को थोड़ी पता था कि 20-30 साल के बाद नार्को जैसी व्यवस्था आ जाएगी, पॉलीग्राफ जैसी व्यवस्था हो जाएगी, एडवांस सिस्टम आ जाएंगे, आपके पास और भी सिस्टम आ जाएगा झूठ पकड़ने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक है, वो कह रहा है आप नार्को पॉलीग्राफ बना ही नहीं सकते। अब उसके बाद सरकार भी रुकी पड़ी है, सरकार भी आगे नहीं। मैं कह रहा हूं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, 6-6 महीने के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए।